आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं। मुझे माफ़ करना। मुझे माफ़ करना। हॉस्टल में अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए कृष्णा की नज़रें इस मानसूनी बारिश की उन बूंदों पे थी जो आसमान का सीना चीर जमीन से मिलने के लिए चली आई थी। कृष्णा को बारिश से चिढ़ थी क्योंकि इस बारिश के मौसम में उसकी माँ ने उसका साथ छोड़ दिया था। इस हॉस्टल में कृष्णा की पहली मानसूनी बारिश थी। उसके साथ उसकी रूममेट काजल रहती थी। यूं तो दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर था, फिर भी दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। आज कॉलेज मार्केट गई थी। काजल मार्केट गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी थी। शायद बारिश में कहीं रुक गई होगी। ऐसा सोचते हुए कृष्णा कमरे की खिड़की से बारिश की बूंदों को देखते हुए अपने बीते हुए दिनों में चली गई। एक छोटे से गांव जगदीशपुर से निकल के यहाँ पहुँची थी। वह अपने गांव की इकलौती लड़की थी जो अपना गांव छोड़ दूसरे शहर में आई थी, वह भी अकेले पढ़ने के लिए, वरना आज तक कोई लड़की उसके गांव की मुश्किल से स्कूल ही जा पाती थी। उसके बाबूजी ने उसको भरपूर प्यार और साथ दिया, जिससे वह ग्रेजुएशन करने यहाँ आ सकी। 8वीं तक तो उसने पढ़ाई अपने गांव के प्राइमरी में पाठशाला में ही की। 8वीं के आगे 12वीं तक अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर कस्बे में बने इंटर कॉलेज से उसने 12वीं पास किया। 12वीं में उसने अपनी ही कॉलेज में टॉप किया, जिसकी वजह से उसका एडमिशन शहर के एक नामी गिरामी स्कूल आसानी से हो गया और उसका हॉस्टल भी मिल गया था रहने के लिए। 1 साल होने को आया था। बीच बीच में वो गांव गई थी 1-2 बार। गांव में कुछ खास बदला नहीं था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसे छोड़कर गई थी वो। कृष्णा की दिली ख्वाहिश थी कि वह पढ़ लिख के एक डॉक्टर बने, जिसे कि अपने गांव में रह के वहाँ की गरीब जनता की सेवा कर सके, उसको समय पर सही इलाज दे सके। क्योंकि वह आज तक नहीं भूली थी कि उस दृश्य को उसकी आंखों के सामने से जो गुजरा था। बात आज से लगभग 8 साल पहले की। तब वह लगभग 10 साल की रही होगी। इसी तरह की एक मानसूनी बारिश का मौसम था। ना जाने कहाँ से आई यह महामारी ने उस गांव को अपने लपेटे में ले लिया। उसके गांव के साथ साथ आसपास के गांव के सैकड़ों लोग बीमार पड़े। इलाज के अभाव में कई लोगों की मौत हो गई। आसपास कोई डॉक्टर अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। उसी महामारी की चपेट में कृष्णा की माँ भी आ गई थी। कितनी कोशिश नहीं की गई उसको बचाने के लिए, पर आसपास अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर ना होने और अच्छा इलाज ना होने के कारण उनकी माँ की मौत हो गई। अपनी आंखों के सामने कृष्णा ने अपनी माँ को मरते हुए देखा। उसके बाबूजी बेबस लाचार से थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसकी माँ ने उसको गोद में ही दम तोड़ दिया। कृष्णा की माँ के जाने के बाद कृष्णा को उसके बाबूजी ने ही पाला। उन्होंने शादी भी दूसरी नहीं की। उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि रचना के प्रति उनका प्यार कम हो जाए। आने वाली नई माँ पता नहीं कैसी हो, वह कृष्णा को प्यार दे पाए या नहीं दे पाए, इसी वजह से उन्होंने अपनी बच्ची को अकेले ही पालने का निर्णय लिया। उनकी परवरिश रंग लाई और कृष्णा आज शहर में पढ़ने के लिए आई थी। माँ की याद आती है। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह न जाने कब उसके पलकों को साथ छोड़कर उसी गालों को चूमते हुए नीचे की ओर चल पड़े। आंसुओं की गर्मी का एहसास होते कृष्णा ने अपनी उंगलियों के पोरों से आंसुओं को झटका दिया। उसका मन उदास हो गया। मन का दर्द उसकी आंखों से होता हुआ उसके धुले दिमाग में छा गया था। बारिश अभी जोरों से थी। रह रह के कड़कती हुई बिजली के साथ गरजते हुए बादल माहौल को थोड़ा और सा भयानक जरूर बना रहे थे, पर बरसात में चलती हुई ठंडी ठंडी ताजगी का एहसास करा रहे थे।
तभी उसे हॉस्टल के गेट से काजल आते हुए दिखाई पड़ी। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। वह तेज कदमों से चलती हुई हॉस्टल की सीढ़ियों को पार कर कमरे में पहुंची और बाहर से आवाज़ दी, कृष्णा जरा टॉवल देना, मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। अंदर आऊँगी तो कमरा भी गीला हो जाएगा। इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा रुक के आ जाती। कितना भीग गई हो, बीमार पड़ जाओगी। कृष्णा उसे टॉवल देते हुए बोली। अरे मैं नहीं बीमार पड़ने वाली। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, जब नहीं बंद हुई तो बारिश तो आना पड़ा। इतनी तेज़ बारिश में ऑटो भी नहीं मिल रहा, जो मिला भी वो पिछले चौराहे पर उतार के चला गया। वहाँ से मुझे पैदल आना पड़ा, इसलिए भीग गई। काजल ने मुंह पिचकाकर अपने बालों को पोंछते हुए जवाब दिया। सुन, कॉफ़ी बनाएगी क्या प्लीज़? काजल ने रिक्वेस्ट करते हुए। हाँ महारानी, क्यों नहीं, बोल तो पकौड़े भी तल दूँ। कृष्णा ने काजल को चिढ़ाते हुए बोला। इससे अच्छा बात क्या है, बारिश का मौसम, गर्म कॉफ़ी या चाय, गर्मा गर्म पकौड़े तीखी चटनी के साथ, वाह कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ जाएगा। चल बनाना, मैं भी आती हूँ। दोनों बहन साथ मिलकर बनाएंगे और खाएंगे, जाने कल हो ना हो। काजल ने चटकारे लेते हुए कृष्णा ने बोला। ठीक है, तो फिर तू फ्रेश होकर आ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ, कृष्णा ने मुस्कुरा के कहा। कुछ देर बाद काजल भी किचन में पहुँच गई और दोनों ने मिलकर कॉफ़ी और पकौड़े दोनों बनाए और अपने कमरे की खिड़की में बैठ के दोनों ने टी पार्टी का मजा लेने लगे। हॉस्टल की हरी भरी लान, कुछ लड़कियां फुटबॉल लेकर उसी बारिश में खेलने लगी। जैसे ही नज़र उन दोनों पे पड़ी तो उन्हें भी साथ खेलने को बुलाने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्णा फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी है। काजल को इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगी रहती थी। कृष्णा खामोश तबीयत की थी। काजल उतनी ही बातूनी। कृष्णा का ज़्यादातर वक्त किताबों के साथ ही गुजरता, काजल का मोबाइल के साथ। कृष्णा को तहजीब और सादगी पसंद थी और काजल बिल्कुल उलट, पश्चिमी सभ्यता की संभाग थी। फिर भी दोनों की दांत काटी रोटी थी। 1 साल होने को आया, पर मजाल है कि दोनों में कोई अनबन हुई हो। कृष्णा और काजल एक दूसरे को राजदार भी थी। तभी कृष्णा को ये पता था कि काजल का एक बॉयफ्रेंड भी है, साहिल। इस शहर में एक नामी बिजनेसमैन का इकलौता बेटा। किसी कैजुअल पार्टी में उन दोनों की मुलाकात हुई। काजल की खूबसूरती पर वह मर मिटा। वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट बंदा था। राइसी उसके चेहरे से झलकती थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर बात बढ़ती चली गई और ना जाने कब दोनों दिल मिल गए और दोनों के बीच में प्यार हो गया। आजकल वह दोनों प्रेम पंछी बने हुए हैं। आज भी काजल उसी से मिलने गई थी। बार बार लड़कियों को बुलाने पर कृष्णा कॉफ़ी पीना छोड़ अपने मन को बदलने के लिए फुटबॉल खेलने नीचे लान में आ गई। जैसे ही फुटबॉल उसके पैरों के पास आई, मानो उसके पैरों में बिजली आ गई। बाल उसके पैरों से इशारे में नाचने लगी। एक बार फुटबॉल उसके पैरों के पास आ जाए तो मजाल है कि इसके पैरों से आसानी से उस बॉल को कोई छीन सके। काजल कमरे की खिड़की में बैठी कृष्णा को खेलते हुए देख रही थी। 2 बार कृष्णा को देख कागज में मुस्कुराई, फिर कृष्णा फुटबॉल खेलने में मगन हुई। उसका ध्यान ही नहीं गया अपने कमरे की खिड़की की तरफ। लगभग आधे घंटे तक फुटबॉल खेलने के बाद वह अपने कमरे की तरफ पहुंची तो उसने देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कमरे का दरवाज़ा बंद है। दरवाजे को धकेल के उसने खोलना चाहा तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे को 1-2 बार नॉक भी किया। ये क्या, अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से ना कोई आवाज़, ना कोई दरवाज़ा खुला। कृष्णा को बड़ा अजीब सा लगा। उसने काजल को पुकारा भी, लेकिन खामोशी के अलावा कुछ ना। कृष्णा की दरवाज़ा बार बार खटखटाते की आवाज़ सुन आसपास के कमरे की लड़कियां बाहर आ गईं। उन लोगों ने भी आवाज़ लगाई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। अंदर से कोई आवाज़ नहीं। आशंका के बादल सभी के मन में मंडराने लगे।
कृष्णा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब उन लड़कियों में से कोई एक वार्डन को बुला के लाई। वार्डन ने आवाज़ दी, कृष्णा, तो चिल्ला काजल काजल पुकार रही थी, पर कोई जवाब नहीं था। मजबूरी में पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने का सोचा। पुलिस वालों ने 3-4 बार दरवाज़ा ज़मीन पर आ गिरा। दरवाज़ा अंदर से मंजर देख किसी का भी हलक की चीख निकल गई। अंदर काजल पंखे से लटकी हुई थी। कृष्णा चीखते हुए बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई काजल के पास पहुंची। तब पीछे से पुलिस वाले भी पहुंच गए। काजल को पंखे से उतारा गया। उसकी नब्ज और धड़कन चेक की गई, लेकिन सब बंद हो चुकी थी। काजल इस दुनिया को छोड़ चुकी, दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। कृष्णा का रो रो के बुरा हाल था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया? अभी अभी तो मेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पी रही थी, कितनी खुश थी वो। अचानक क्या हो गया? पुलिस ने सभी लोगों को कमरे के बाहर कर कमरे की तलाशी लेना शुरू किया। पुलिस को काजल के अलमारी से एक डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर एक नोट मिला, जिस पर आज की तारीख पड़ी थी, और सिर्फ इतना ही लिखा था, मुझे माफ़ कर देना। ना पुलिस कुछ समझ पाई और ना कृष्णा ही। काजल के सामान की तलाशी में एक फाइल के अंदर से उसकी और साहिल की कुछ तस्वीरें मिली। उन दोनों के रिश्ते की गहराई को साबित कर रही थी। कृष्णा को मोबाइल को खंगालने के बाद उसमें से एक डिजिटल डायरी मिली, जो पासवर्ड लॉक था। कृष्णा को पासवर्ड पता था, पर उसने कभी उसके फ़ोन को छूने की ज़रूरत नहीं समझी। एक दूसरे का भरोसा वह कभी नहीं तोड़ना चाहते थे। पुलिस के पूछने पर कृष्णा ने पासवर्ड बताया। जब कुछ वो डायरी खोली गई तो कुछ सामने आ गया। काजल को डायरी लिखने का शौक था। उसने आम डायरी की बजाय डिजिटल डायरी का सहारा लिया, शायद इसलिए कि वो हमेशा उसके साथ ही रहती, मोबाइल में एप्लीकेशन बना के। उस डिजिटल डायरी में काजल ने अपने हर लम्हे की हर मुस्कुराहट, तकलीफ, दोस्ती, प्यार, मम्मी पापा, कृष्णा, साहिल, हॉस्टल लाइफ की निजी ज़िंदगी, सब के बारे में लिखा। सब कुछ लिखा। डायरी के पन्नों में नेक्स्ट करते करते पुलिस उन जगह पहुंची जिन पन्नों पे काजल की मौत की वजह लिखी थी। उसने सुसाइड की थी। उस दिन का भी काजल साहिल से मिलने गई थी, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का अहम फैसला होना था। काजल अपने और साहिल के रिलेशनशिप में इतना आगे बढ़ गई थी कि वह साहिल की बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो उसे ये बात साहिल से बताई। साहिल और शादी के लिए दबाव साहिल पे पहले तो थोड़ा घबराया, पर फिर आजकल करके टरकाता गया। वक्त गुजरता गया, पर साहिल ने के लिए अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आज भी साहिल से जवाब लेने गई थी। आखिर जवाब आगे डायरी में कुछ नहीं लिखा, या यूँ कहें कि आज लिख ही नहीं पाई थी, और शायद इसी वजह से उसने डायर में रखी हुई आम डायरी में आखिरी पन्ने पर सिर्फ लाइन लिखी थी, मुझे माफ़ कर देना। ये काफ़ी साहिल से नहीं, बल्कि उसके सभी अपनों से मांगी। शायद उन अपनों में कृष्णा भी थी। कृष्णा को समझ नहीं आ रहा था। साहिल के इस जवाब ने उसे इतना तोड़ दिया, कि इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। कृष्णा का हाल बहुत ही बुरा था। काजल उसकी सिर्फ सहेली नहीं, सुख दुख साथी, बिल्कुल बहन जैसी थी। हर वक्त लम्हे और साथ खड़ी रहती। जब भी वो किसी से बात से परेशान होती तो काजल उसे संभालती। बहुत मजबूत दिल की थी। काजल को देखकर कभी कोई नहीं कह सकता कि काजल ऐसा कदम उठा सकती है। वह हमेशा मुस्कुराती, बिंदास जिंदगी जीती। जहाँ भी जाती वह खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देती। यहाँ तक कि आज भी वह कहीं से भी किसी भी तरह दुखी नहीं नजर आ रही थी। कृष्णा भी इस बात को लेकर अपने आप को दोषी मान रही थी। आखिर वो क्या काजल को समझा नहीं पाई? उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस ने साहिल की इंक्वायरी के लिए बुलाया। पहले तो साहिल नानुकुर करता रहा,
और सख्ती बरतने पर उसने जो बात बताई वह शायद काजल की मौत का कारण बनी। उस दिन काजल साहिल से शादी की बात करने गई थी। साहिल के बारे बार बार समझाने पर जिद पर अड़े थी। साहिल ने उसे आवासन कराने को बोला था। वो तमतमा गई और साहिल को थप्पड़ जड़ दिया तो साहिल ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। धमकी भी दी, तुझे जो करना है कर ले, मैं शादी नहीं करूँगा। वह यहाँ तक बोल गया कि उसके जैसी लड़कियाँ का काम ही यही है। पता नहीं किसका पाप अपने कोख में लेके घूम रही है और पैसे ऐंठने के चक्कर में बदनाम करने की कोशिश कर रही। काजल को शायद यही बात दिल में लगी। जिस शख्स को उसने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, खुद से ज़्यादा जिस पे भरोसा था, जिसके लिए अपना मन सब निछावर कर दिया, जिसके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने बुने थे और जिसका प्यार उसके कोख में पल रहा था, शख्स ने उसे क्या से क्या बना डाला। उसकी ये बाजारू औरत का दर्जा दे दिया। वो बिना कुछ कहे वापस लौट गई। साहिल ने सोचा चलो अब भला से पीछा छूटा, अब भी अपने घर वापस चला गया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। कैसे होता जो होना था वह तो हो ही गया। काजल अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं पाई, यहाँ तक कि कृष्णा को भी अपने दर्द का अंदाज़ा नहीं होने दिया। कृष्णा बार बार रोती रही, चिल्लाती रही, काजल ये तूने क्या किया? तूने जाने कितने दिन से तकलीफ़ों से गुजर रही थी, ना जाने कितने दिन से अपने दिल में अंदर दर्द समेटे हुए बैठी थी, और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया और ना अंदाज़ा होने दिया। तू दोस्ती में दगा कर दिया। काजल, तूने साथ मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं। तू तो मेरी बहन जैसी थी। एक बार बताया होता। ये तुमने अच्छा नहीं किया। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। काजल की बॉडी को उसकी मम्मी पापा लेके चले गए। कृष्णा भी अपने हौसलों को छोड़ के वापस अपने गांव चले गई। उसका मन उचट गया। अब इस शहर में वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। इस मानसून वाली बारिश से उसे नफरत हो गई थी, क्योंकि इस बारिश ने उसे जीवन की दो सबसे कीमती चीज़ें छीन ली। कृष्ण अपने गांव में है। गांव से उसने पढ़ाई शुरू की। MBBS कंप्लीट करने पर डॉक्टर भी बन गई और आज अपने गांव में खुद का क्लिनिक चलाती है। उस क्लिनिक का नाम रखा है काजल क्लिनिक। आज जब भी मानसून वाली बारिश आती है तो कृष्णा को रुला कर जाती है। कृष्णा के आंसुओं के आगे उन बारिश को शर्म आ जाती है। काजल तो चली गई पर आज भी कृष्णा के साथ हमेशा रहती है, उसकी यादों में एक शिकायत बनकर। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।